व्यक्ति का नाम नहीं लिया, किसी परिस्थिति को दोष नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, तुम्हारे मन की प्रतिक्रिया से। आज के आधुनिक मनोविज्ञान ने भी ठीक यही बात साबित की है कि इंसान को तोड़ने वाली चीज बाहरी घटनाएं नहीं होती, बल्कि उन घटनाओं के प्रति उसकी मानसिक व्याख्या होती है। यानी किसी ने क्या कहा, यह कम महत्वपूर्ण है। तुमने उस बात को अपने भीतर कैसे लिया, यह तय करता है कि तुम शांत रहोगे या टूट जाओगे। गौतम बुद्ध कहते थे कि शब्द तीर की तरह नहीं होते, वे बीज की तरह होते हैं। अगर वह बीज तुम्हारे मन की जमीन में गिर गया तो पीड़ा का पेड़ उगना तय है, और अगर वही बीज जमीन पर ही पड़ा रह जाए तो वह तुम्हें छू भी नहीं सकता। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी यही कहती है कि हर शब्द हमारे दिमाग में सीधे चोट नहीं करता। चोट तब होती है जब हमारा दिमाग उस शब्द को बार बार दोहराने लगता है। वैज्ञानिक इसे रमिनेशन कहते हैं, यानी एक ही बात को चबाते रहना। यही प्रक्रिया इंसान की नींद छीन लेती है, उसकी ऊर्जा खत्म कर देती है। बुद्ध ने बहुत पहले चेतावनी दी थी कि जो व्यक्ति दूसरों की निंदा या प्रशंसा से अपना मूल्य तय करता है वह कभी स्थिर नहीं हो सकता। आज के मनोवैज्ञानिक इसे एक्सटर्नल वैलिडेशन ट्रैप कहते हैं, यानी जब हमारी आत्म कीमत बाहर से आने वाली राय पर निर्भर हो जाती है तब हम मानसिक रूप से गुलाम बन जाते हैं। यही कारण है कि एक तारीफ हमें आसमान में पहुंचा देती है और एक आलोचना हमें जमीन पर गिरा देती है। मनोविज्ञान बताता है कि इंसान का दिमाग नकारात्मक बातों को 5 गुना ज्यादा गहराई से याद रखता है, इसलिए एक अपमान 100 तारीफों पर भारी पड़ जाता है। बुद्ध ने इसे बहुत सरल शब्दों में समझाया था। उन्होंने कहा था, जिस आग को तुम ईंधन दोगे वही जलेगी। अगर तुम बार बार उस बात को याद करोगे जो तुम्हें चोट पहुंचाती है तो तुम खुद अपने दुख को जिंदा रख रहे हो। यहीं से वह सवाल जन्म लेता है जो हर इंसान के जीवन की दिशा बदल सकता है। अगर दूसरों की बातों से दुख मुझे होता है तो क्या समस्या सच में दूसरों में है या मेरे मन में? यही प्रश्न गौतम बुद्ध की पूरी शिक्षा का केंद्र है। यही प्रश्न आधुनिक मनोविज्ञान का भी आधार है। और जब तक यह प्रश्न भीतर नहीं उठता तब तक इंसान चाहे कितना भी सफल हो जाए भीतर से अस्थिर ही रहता है। जब यह सवाल मन में गहराई से बैठ जाता है कि अगर दुख मुझे हो रहा है तो शायद समस्या बाहर नहीं अंदर है, तभी इंसान पहली बार सही दिशा में देखना शुरू करता है। गौतम बुद्ध ने बहुत साफ कहा था कि संसार तुम्हें नहीं बांधता, तुम्हारा मन तुम्हें बांधता है। बाहर के शब्द तो केवल हवा की तरह हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अंदर जो प्रतिक्रिया उठती है वही जंजीर बन जाती है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि किसी भी घटना और हमारी प्रतिक्रिया के बीच एक छोटा सा अंतर होता है और उसी अंतर में हमारी स्वतंत्रता छिपी होती है। शब्द बाहर से आता है लेकिन पीड़ा भीतर पैदा होती है। अगर भीतर प्रतिक्रिया न हो तो बाहर का शब्द शक्तिहीन हो जाता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे ट्रिगर कहा जाता है। ट्रिगर कोई शब्द नहीं होता, ट्रिगर वह पुराना घाव होता है जो उस शब्द से छू जाता है। जब कोई तुम्हें कुछ कहता है और तुम्हें असहनीय पीड़ा होती है तो असल में वह व्यक्ति नया दर्द नहीं दे रहा होता, वह पुराने दर्द को जगा रहा होता है। बुद्ध ने इसे बहुत सरल तरीके से समझाया था। उन्होंने कहा था कि अगर शरीर में पहले से घाव है तो हल्की सी ठोकर भी असहनीय लगती है, लेकिन जहां घाव नहीं होता वहां वही ठोकर कोई असर नहीं करती। मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जहां भीतर असुरक्षा है वही शब्द तीर बन जाते हैं। मनोविज्ञान बताता है कि हमारा मन अक्सर खुद का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। हम किसी एक बात को पकड़ लेते हैं और फिर उसी के चारों ओर अपनी पहचान बना लेते हैं। किसी ने कह दिया कि तुम कमजोर हो तो मन उस वाक्य को बार बार दोहराने लगता है। न्यूरोसाइंटिस्ट बताते हैं कि दिमाग में जो विचार बार बार दोहराया जाता है वह न्यूरल पाथवे बन जाता है, यानी वही सोच हमारी आदत बन जाती है। बुद्ध ने इसे बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने कहा था कि मन वही बन जाता है जो वह बार बार सोचता है। इसीलिए उन्होंने जोर दिया था कि मन को देखा जाए, पकड़ा ना जाए। यहाँ जीवन का एक कठोर लेकिन मुक्त करने वाला नियम सामने आता है। जो तुम्हें दुखी करता है वही तुम्हें नियंत्रित करता है। अगर किसी एक इंसान की बात तुम्हें बेचैन कर देती है तो असल में तुम्हारी शांति उसके हाथ में चली गई है। अगर किसी की स्वीकृति से तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है और उसकी आलोचना से टूट जाता है तो तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम भावनात्मक गुलाम हो। बुद्ध इसे प्रतंत्रता कहते थे, ऐसी प्रतंत्रता जिसमें जंजीर दिखाई नहीं देती लेकिन पकड़ बहुत मजबूत होती है। इसी गुलामी को हम रोजमर्रा की जिंदगी में जीते हैं। रिश्तों में जहां हम सच बोलना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि सामने वाला बुरा ना मान जाए,
ऑफिस में, जहां हम अपने काम से ज्यादा लोगों की राय से डरते हैं। समाज में, जहां हम वह पहनते हैं, बोलते हैं और करते हैं जो हमें सही लगता है, नहीं बल्कि जो स्वीकार्य लगता है। मनोविज्ञान कहता है कि यह व्यवहार कंडीशनड रिस्पॉन्स है, यानी वर्षों की ट्रेनिंग का नतीजा। लेकिन बुद्ध कहते थे कि जो सीखा गया है वह छोड़ा भी जा सकता है। यहीं से स्वतंत्रता की सही परिभाषा जन्म लेती है। स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि कोई कुछ न बोले। स्वतंत्रता का मतलब यह है कि कोई कुछ बोले और तुम्हारे भीतर कुछ न हिले। बुद्ध ने इसे आंतरिक स्वतंत्रता कहा था, ऐसी स्वतंत्रता जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। आधुनिक मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकल ने भी यही कहा था कि इंसान से सब कुछ छीना जा सकता है, सिवाय उसके उस अधिकार के कि वह किसी परिस्थिति में कैसी प्रतिक्रिया देगा। जब यह समझ पक्की होने लगती है, तब पहला नियम अपने आप सामने आता है। हर बात तुम्हारे बारे में नहीं होती। लोग जो कुछ भी कहते हैं वह अक्सर उनके अपने डर, असफलताओं और अधूरी इच्छाओं का प्रतिबिंब होता है। बुद्ध कहते थे कि क्रोधित व्यक्ति का शब्द विष होता है, लेकिन वह विष उसी को जलाता है जो उसे अपने भीतर उतार ले। मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जब इंसान पीड़ा में होता है तो वह दूसरों पर वही पीड़ा थोप देता है। परिवार में माँ बाप का गुस्सा, ऑफिस में बॉस की कठोरता, समाज की कटु टिप्पणियां, ये सब अक्सर सामने वाले की नहीं, बोलने वाले की कहानी होती है। एक साधारण उदाहरण समझिए। ऑफिस में आपका बॉस आप पर चिल्लाता है। पहली प्रतिक्रिया होती है, मैं ही निकम्मा हूं। लेकिन अगर गहराई से देखें तो हो सकता है वह खुद दबाव में हो, खुद डरा हुआ हो, खुद असुरक्षित हो। बुद्ध की दृष्टि से देखें तो वह व्यक्ति भी दुखी है, और दुखी व्यक्ति से करुणा की जगह अपेक्षा करना अपने आप को चोट पहुंचाना है। जब यह समझ आ जाती है तो अपमान भी हल्का हो जाता है। फिर आता है दूसरा नियम, जो बुद्ध की शिक्षा का सार है, प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया पर नियंत्रण। बुद्ध ने कभी तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया देता है वह मन का गुलाम होता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस बताती है कि जब हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तब हमारा अमिगडाला सक्रिय होता है, यानी दिमाग का वह हिस्सा जो डर और गुस्से से जुड़ा है। उस समय हम बुद्धि से नहीं, प्रवृत्ति से काम करते हैं। लेकिन जब हम कुछ क्षण रुक जाते हैं तब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सक्रिय होता है, यानी विवेक और समझ का केंद्र। बुद्ध का मौन इसी विराम का प्रतीक था। मौन का मतलब बोलना बंद करना नहीं, मौन का मतलब भीतर जगह बनाना है। जब कोई तुम्हें कुछ कहे और तुम तुरंत जवाब न दो तो तुम अपने मन को यह संदेश देते हो कि मैं शब्दों का दास नहीं हूं। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को मजबूत बनाता है। मनोवैज्ञानिक इसे रिस्पॉन्स फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं, यानी प्रतिक्रिया चुनने की क्षमता। बुद्ध इसे सजगता कहते थे। यह अभ्यास शुरू में कठिन लगता है। मन तुरंत जवाब देना चाहता है, खुद को सही साबित करना चाहता है, दूसरों को गलत ठहराना चाहता है। लेकिन हर बार जब तुम चुप रहते हो, हर बार जब तुम देखते हो कि भीतर क्या उठ रहा है, तुम एक नई आदत बना रहे होते हो। न्यूरोसाइंस कहती है कि यही नए न्यूरल पाथवे हैं, यही मानसिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। धीरे धीरे इंसान यह महसूस करने लगता है कि शब्द पहले जैसे असर नहीं करते। जो बातें पहले रातों की नींद छीन लेती थीं, अब बस आकर चली जाती हैं। बुद्ध कहते थे कि यह निर्वाण की ओर पहला कदम है, जब संसार वैसा ही रहता है लेकिन भीतर कुछ बदल जाता है। और यही परिवर्तन इस यात्रा का उद्देश्य है। बाहर की दुनिया को बदलना नहीं, भीतर के देखने के तरीके को बदलना। क्योंकि जिस दिन मन अपना मित्र बन जाता है, उस दिन दुनिया का कोई शत्रु तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। धीरे धीरे जब मन प्रतिक्रिया करना कम करता है तो एक नई चुनौती सामने आती है, जो बाहर से देखने में सुखद लगती है लेकिन भीतर से उतनी ही खतरनाक है, प्रशंसा। लोग अक्सर सोचते हैं कि समस्या केवल अपमान है, लेकिन गौतम बुद्ध ने बहुत स्पष्ट कहा था कि जो व्यक्ति निंदा से दुखी होता है वही प्रशंसा से बंध भी जाता है। तारीफ सुनकर मन फूलने लगता है और वही फूलना भविष्य के दुख का बीज बन जाता है। क्योंकि जिस चीज से तुम्हें सुख मिलता है उसी से तुम्हें डर भी लगने लगता है कि कहीं वह छिन न जाए। आधुनिक मनोविज्ञान इसे रिवॉर्ड डिपेंडेंसी कहता है। जब आत्म मूल्य बाहर से मिलने वाली सराहना पर टिक जाता है तब इंसान भीतर से अस्थिर हो जाता है। बुद्ध कहते थे कि प्रशंसा और अपमान दोनों ही मन की परीक्षा है। एक अहंकार को जन्म देता है, दूसरा हीन भाव को। दोनों ही स्थिति में इंसान स्वयं से दूर चला जाता है।
वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जब हमें तारीफ मिलती है तब दिमाग में वही डोपामिन रिलीज होता है जो किसी नशे में होता है, और जैसे हर नशे की कीमत चुकानी पड़ती है वैसे ही तारीफ की भी। आज अगर लोग तुम्हारी वाहवाही कर रहे हैं तो कल वही लोग चुप हो जाएंगे और उस चुप्पी में मन टूटने लगता है। आलोचना का जहर भी उतना ही गहरा होता है। एक तीखा शब्द, एक नकारात्मक टिप्पणी, और मन उसी में अटक जाता है। बुद्ध ने कहा था कि आलोचना को न तो निगलना चाहिए न ही उगलना चाहिए, बल्कि समझना चाहिए। अगर आलोचना सत्य है तो वह शिक्षक है, अगर असत्य है तो वह शोर है। मनोवैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि जो व्यक्ति हर आलोचना को अपनी पहचान बना लेता है वह धीरे धीरे आत्मविश्वास खो देता है। संतुलन यही है कि न तारीफ में उड़ो न निंदा में डूबो। बुद्ध इसे मध्य मार्ग कहते थे। यहीं से अगला सत्य सामने आता है, अपनी पहचान दूसरों की राय से अलग करना। जब तक तुम्हारी पहचान यह तय करती रहेगी कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते। बुद्ध ने बहुत गहराई से कहा था, स्वयं दीप बनो। इसका मतलब यह नहीं था कि तुम दूसरों को नकार दो, बल्कि इसका मतलब यह था कि अपने भीतर प्रकाश पैदा करो। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, यानी जीवन का नियंत्रण बाहर नहीं, भीतर होना। सेल्फ वर्थ और पब्लिक ओपिनियन के बीच फर्क समझना जीवन का एक निर्णायक मोड़ होता है। पब्लिक ओपिनियन बदलता रहता है, मौसम की तरह। आज समर्थन, कल उपेक्षा। लेकिन सेल्फ वर्थ वह है जो भीतर से आता है, जो किसी तारीफ या ताने पर निर्भर नहीं होता। महान मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने कहा था कि आत्म साक्षात्कार वही कर सकता है जो स्वीकृति की भूख से ऊपर उठ जाए। बुद्ध ने यही बात 2000 साल पहले कही थी, बस भाषा अलग थी, धीरे धीरे अलग थी। अंदर की आवाज को पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि शोर बहुत है। समाज का शोर, परिवार की अपेक्षाएं, सोशल मीडिया की तुलना। बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति लगातार बाहर देखता है वह खुद को कभी नहीं देख पाता, और मनोविज्ञान भी यही कहता है कि लगातार बाहरी इनपुट लेने वाला दिमाग आत्म संवाद की क्षमता खो देता है। इसीलिए बुद्ध ने मौन, एकांत और सजगता पर जोर दिया। मन को देखने की कला यहीं से शुरू होती है। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि विचार मत लाओ, उन्होंने कहा विचारों को देखो। विचार आना मन का स्वभाव है, लेकिन विचार बन जाना मन की कैद है। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी यही बताती है कि विचार और सेल्फ अलग चीजें हैं। जब हम विचार को देखते हैं तब हम उससे अलग हो जाते हैं। इसे आज माइंडफुलनेस कहा जाता है, जिसे विज्ञान ने मान्यता दी है। ध्यान कोई पूजा नहीं है, ध्यान सजगता है। ध्यान का मतलब यह नहीं कि आंख बंद करके किसी और दुनिया में चले जाओ। ध्यान का मतलब है इस पल में पूरी तरह उपस्थित होना। बुद्ध ने कहा था कि जब तुम चल रहे हो तो बस चलो, जब तुम खा रहे हो तो बस खाओ। यही अवेयरनेस है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग नियमित सजगता का अभ्यास करते हैं उनके दिमाग का वह हिस्सा मजबूत होता है जो भावनाओं को संतुलित करता है, यानी धीरे धीरे मन प्रतिक्रियाओं से मुक्त होने लगता है। रोजमर्रा की जिंदगी में यह अभ्यास बहुत सरल है, लेकिन मन इसे कठिन बना देता है। जब कोई तुम्हें कुछ कहे और भीतर प्रतिक्रिया उठे तो बस उसे देखो। यह मत कहो कि यह गलत है या सही है, बस देखो। बुद्ध कहते थे कि देखने मात्र से आधा दुख समाप्त हो जाता है, क्योंकि दुख को ऊर्जा प्रतिक्रिया से मिलती है, जागरूकता से नहीं। इसके बाद इंसान एक और सच्चाई से टकराता है, अकेलापन। और यहीं पर अधिकांश लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि अकेले रहने का मतलब है खुद से मिलना। बुद्ध ने अकेलेपन से कभी भागा नहीं। उनका पूरा जीवन एकांत में बीता, लेकिन वह कभी अकेले नहीं थे। उन्होंने अकेलेपन और एकांत के बीच फर्क समझाया। अकेलापन वह स्थिति है जिसमें तुम खुद से कटे हो, एकांत वह स्थिति है जिसमें तुम खुद से जुड़े हो। मनोविज्ञान कहता है कि जो व्यक्ति अकेले नहीं रह पाता वह रिश्तों में भी स्वस्थ नहीं रह सकता, क्योंकि वह दूसरों को अपनी कमी पूरी करने का साधन बना लेता है। बुद्ध कहते थे कि जो स्वयं से संतुष्ट नहीं है वह किसी और को संतुष्ट नहीं कर सकता। एकांत में मन की मजबूती जन्म लेती है, वही मजबूती जो तुम्हें दूसरों की राय से स्वतंत्र बनाती है। आज का युग इस एकांत से सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि आज हर खाली पल में स्क्रीन है। सोशल मीडिया ने राय को एक बाजार बना दिया है। लाइक्स और कमेंट्स अब केवल फीचर नहीं, पहचान बन चुके हैं। मनोविज्ञान बताता है कि हर लाइक दिमाग में एक छोटा सा इनाम छोड़ता है, और हर इनाम की तरह उसकी लत लग जाती है। इसीलिए आज का इंसान ज्यादा जुड़ा हुआ दिखता है, लेकिन भीतर से ज्यादा कमजोर है।
बुद्ध ने चेतावनी दी थी कि जो व्यक्ति बाहरी प्रशंसा में जीता है वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। आज यह बात और भी सच हो गई है। समाधान यह नहीं है कि सोशल मीडिया छोड़ दिया जाए, समाधान यह है कि सीमाएं तय की जाए। कब देखना है कब नहीं, कब सुनना है कब नहीं, यह भी एक साधना है। जब इंसान यह सब सीखने लगता है तब धीरे धीरे एक बदलाव आता है। लोगों की बातें पहले जैसी चोट नहीं करती, तारीफ भी हल्की लगने लगती है और आलोचना भी। मन स्थिर होने लगता है। बुद्ध कहते थे कि यही स्थिरता ही असली संपत्ति है। यही वह स्थिति है जहां इंसान भीड़ में रहते हुए भी मुक्त होता है, और यही इस यात्रा का सार है।